जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम सभी पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम प्राची गाबा आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरुजी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अपनी मम्मी के माध्यम से जुड़ी थी और गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन दिए थे। ऐसी संगत जी, एक बार की बात है, बहुत समय से मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं हुए थे तो मेरा मन बहुत बेचैन, बहुत उदास था और संगत जी, मैं मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी कि गुरुजी महाराज आखिर मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। तो संगत जी, मैं अपनी मम्मी के पास गई और मैंने पूछा कि मम्मी, आखिरकार गुरुजी महाराज मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मम्मी ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि बेटा, सच्चे दिल से गुरुजी महाराज का ध्यान करो, वो जरूर आपको दर्शन देंगे। अब संगत जी, हम लोग अगले दिन बड़े मंदिर गए और संगत जी, मैं और मम्मी गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और संगत जी, मुझे मम्मी की बात याद रह गई कि गुरुजी महाराज का ध्यान करना है, सच्चे दिल से करना है। बस फिर क्या था, मैं अपनी आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करने लगी और संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे ध्यान लगाना तो नहीं आता है, आपको ही मुझे इस लायक बनाना होगा, आपको ही सिखाना होगा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी क्षण मुझे गुरुजी महाराज के दिव्य दर्शन हुए। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ठीक उसी पोज में बैठे हुए हैं जिस पोज में हमें स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनका एक हाथ उनके गाल पर है और मुझे देख रहे हैं और बहुत प्यारी स्माइल दे रहे हैं। और तभी संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपना एक हाथ ऊपर किया और संगत जी, उनके हाथों में से हरे रंग की एक दिव्य रोशनी निकलने लगी जो सभी संगत के ऊपर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज अपनी प्यारी संगत को आशीर्वाद देने आए हों। और फिर संगत जी, वही रोशनी गुरुजी महाराज के ऊपर भी गिरने लगी। पूरी रोशनी चारों तरफ थी, गुरुजी महाराज उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी, गुरुजी महाराज उस दिव्य रोशनी में से बाहर आए और फिर संगत जी अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। और तभी मैंने देखा संगत जी कि बारी बारी से सभी संगत उनके पास उठकर जा रही हैं, उनको मत्था टेक रही हैं, उनसे आशीर्वाद ले रही है और गुरुजी महाराज भी बड़े प्यार से सबके सर पे अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख रहे हैं। और फिर संगत जी, तभी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के गद्दी के पास में ही शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और अचानक से संगत जी, वो शिव जी की मूर्ति उठ खड़ी हुई और देखते ही देखते संगत जी, शिव भगवान ने अपना त्रिशूल धरती में गाड़ दिया। संगत जी, ये देखकर मैं बहुत बहुत डर गई और मैंने घबरा कर गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है। और तभी संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि बाहर एक बहुत बड़ा भूकंप आया है और बाहर सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन मेरी संगत सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। और जब संगत जी, मैंने दरबार में चारों तरफ अपनी निगाह घुमाई तो वाकई में संगत जी, वो सारी संगत वहाँ मौजूद थी जिन्हें मैं अक्सर संगत जी बड़े मंदिर में देखा करती थी। और संगत जी, मुझे वो संगत भी नजर आई जो गुरुजी के सत्संग में जिनका मैंने नाम सुना है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में बहुत सारी पुरानी संगत भी थी। और फिर संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज को देखा। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठे और उन्होंने पूरे दरबार का चक्कर लगाया। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो चोला पहना हुआ था, मैं क्या देखती हूँ कि जब गुरुजी महाराज चक्कर लगा रहे थे तो गुरुजी महाराज के चोले का रंग बार बार बदल रहा था। और संगत जी, गुरुजी घूमते घूमते हर एक संगत के पास जा रहे थे, हर एक संगत के ऊपर अपना हाथ रख रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। और फिर संगत जी, जब वो अपनी गद्दी पर विराजमान हुए तो उनका चोला फिर से वही उसी रंग का हो गया जो पहले था। और फिर गुरुजी और मेरी नजरें मिली। गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराने लगे। और जब संगत जी, मैंने आंखें खोली तो वह दरबार में मेरी मम्मी मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे एहसास हो चुका था कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए हैं। संगत जी, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, बहुत अच्छा और बहुत खुशी हो रही थी। और संगत जी, मेरी सारी उदासी छूमंतर हो गई थी। संगत जी, अभी भी मुझे ध्यान लगाना नहीं आता है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि अगर मैं सच्चे दिल से गुरुजी महाराज को याद करूंगी, उन्हें पुकारूंगी, तो गुरुजी महाराज मेरा स्वयं ध्यान लगाएंगे और अपने दिव्य दर्शन देंगे। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज हमें हमसे ज्यादा जानते हैं, तो गुरुजी महाराज हमें कब दर्शन देंगे, कब नहीं देंगे, ये सब गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है। बस संगत जी, हमें गुरुजी को बहुत दिल से याद करना चाहिए, उनसे बेइंतहा प्यार करना चाहिए और जो रास्ता गुरुजी महाराज ने हमें दिखाया है, बस हमें उसी पर चलना है। क्योंकि संगत जी, गुरु मानने से कुछ भी नहीं होता, गुरु की बात मानना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ही गुरुजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा
देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया से संदीप अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। संगत जी, मेरा नाम संदीप है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी महाराज के साथ अपनी कजिन और अपनी मामी जी के थ्रू जुड़ा था, जिन्होंने मुझे संगत जी गुरु जी के चमत्कारी सत्संग सुनाए और गुरु जी का लॉकेट स्वरूप दिया। और उस समय संगत जी में 2023 में इंडिया आया हुआ था। संगत जी, हमें कुछ भी नहीं पता होता है पर गुरु जी महाराज सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता था कि मुझे वापस ऑस्ट्रेलिया जाने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर गुरु जी ने संगत जी उन सभी मुश्किलों को आसानी से दूर कर दिया। संगत जी, मेरी सबसे पहली मुसीबत तो ये थी ऑस्ट्रेलिया में कि मुझे रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था और गुरु जी महाराज ने मुझे रेंट का घर दिलाकर मुझे ब्लेस किया और अपने बेटे को उस मुसीबत से दूर किया। इसके बाद संगत जी मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन भी दिए, जिसमें गुरु जी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार सजा हुआ था। और संगत जी, उस सपने में गुरु जी महाराज ने अपने हाथों से एक चाबी मेरे हाथों में सौंपी, पर संगत जी मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। खैर संगत जी, उसके बाद लाइफ मेरी स्मूथ चलती रही और इसके बाद संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे 3 बार और ड्रीम दर्शन दिए, जिनका मतलब संगत जी मैं समझ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। संगत जी, जब मुझे गुरु जी ने दूसरा ड्रीम दर्शन दिया तो मैंने देखा कि गुरु जी महाराज और मैं किसी घर के बाहर खड़े हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने सफेद चोला पहना हुआ था। हम दोनों घर के बाहर खड़े थे और घर के बाहर संगत जी बहुत बहुत हरियाली थी और मैंने देखा कि घर के बाहर एक गार्डन है जिसमें एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है और गुरु जी महाराज लगातार उस बच्चे को देख रहे हैं और हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। और जब संगत जी मुझे गुरु जी महाराज का तीसरा ड्रीम दर्शन आया, वो तो संगत जी बहुत बहुत ब्लेस्ड था, क्योंकि संगत जी उसमें मुझे गुरु जी महाराज की आवाज सुनाई दी थी। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मैं किसी घर में गया हूँ और एक काला साया मुझसे पूछता है और संगत जी उनकी आवाज बिल्कुल गुरु जी के जैसी थी। मैंने उनसे नमस्ते किया और तभी संगत जी मुझे गुरु जी की आवाज आई कि तेरा कोई भाई है? संगत जी, मैंने उनसे कहा कि हाँ जी, एक बड़ा भाई है। तो फिर मुझे गुरु जी महाराज की आवाज आती है, वो कहते हैं उसको ज्यादा समय नहीं है। उसके बाद संगत जी मैं अपने आप को घर के शावर रूम में देखता हूँ जहाँ पर मिरर लगा हुआ है और मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ और तभी संगत जी पीछे से एक लेडी आती है और संगत जी मैं उससे पूछता हूँ कि मेरा भाई कहाँ है। तो संगत जी वो लेडी रोते हुए मुझे कहती है कि वो तो चला गया। और तभी संगत जी मैं झट से बाथरूम से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि हमारे घर के लिविंग रूम में एक समाधि बनी हुई है और अचानक से संगत जी समाधि एक क्षण के लिए ऊपर से खुलती है और उसके अंदर एक व्यक्ति लेटा हुआ है और जब मैं देखता हूँ तो संगत जी वो बिल्कुल मेरे भाई जैसा था और उसे देखकर संगत जी मैं रोने लगता हूँ। और जब संगत जी मेरा सपना टूट गया तो मैं बहुत घबरा रहा था और फिर संगत जी मैंने इंडिया में अपनी माँ को फोन किया और कहा कि मम्मी भाई से कहो कि वो अपना ध्यान रखें। और फिर संगत जी इस ड्रीम के 1-2 दिन बाद मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे घर के आर्टिफिशियल गार्डन एरिया में एक कबूतर प्लांट्स के बीच छिप कर बैठा है। मैंने उनसे कहा कि मम्मी उस कबूतर को किसी सेफ जगह पर बिठा दें, शायद वो बिल्ली से डर के कारण छिप कर बैठा है। संगत जी मम्मी ने उसे हिलाने की बहुत कोशिश की और फिर संगत जी मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि उस कबूतर का शरीर बहुत हार्ड है और बहुत हेवी भी है और उसे उठा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मेरी मम्मी ने उसे वहीं पर बैठा रहने दिया। और संगत जी अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो वो कबूतर किसी और प्लांट के पीछे बैठा है और जब संगत जी मेरी मम्मी ने उसे हिलाया तो छूकर पता चला कि वो तो मर चुका है और उसका शरीर एकदम सॉफ्ट हो गया था। तब मुझे अचानक ख्याल आया कि शायद गुरुजी ने मेरे भाई का कष्ट दूर कर दिया है और भाई की जगह पर उस कबूतर पर कष्ट निकालकर मेरे भाई को नई लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जब मैंने अपने भाई से बात की तो मुझे पता चला कि उसे कोलेस्ट्रॉल और बीपी की शिकायत थी, लेकिन अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। उसके बाद संगत जी मुझे एक बार और गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया और काफी देर के बाद उसमें मुझे गुरुजी का साया नजर आया। मैं मंदिर के आंगन में बैठा हूँ, शाम का समय था और मेरे सिर के ऊपर सामने वाली दीवार पर गुरुजी की परछाई बनी हुई है और उसी समय संगत जी मुझे एक मंदिर दिखाई देता है और वो मंदिर इस्कॉन मंदिर है जिनके पर्दे बंद हो रहे हैं और मुझे तभी कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन होते हैं। संगत जी मैं अपना दिमाग ज्यादा न लगाकर बस यही सोचता हूँ कि गुरुजी ने मुझे राधा जी और कृष्ण जी के दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया है। और संगत जी अभी रिसेंटली मुझे ड्रीम दर्शन जो गुरुजी का आया है उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष की माला सजाने की ब्लेसिंग्स दी है और मैं समझता हूँ संगत जी कि ऐसा करके गुरुजी महाराज ने मेरे बहुत से कष्ट काट दिए हैं जो शायद मुझे
मुझे पता भी नहीं है। और संगत जी, सभी ड्रीम दर्शन मुझे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि गुरुजी महाराज मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं। और जैसा कि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि फैमिली का एक भी सदस्य मुझसे कनेक्ट हो जाए तो मैं सारी फैमिली का कल्याण कर देता हूँ, और ये बात आज प्रूफ हो गई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझे इतना ब्लेस किया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी आप सभी संगत परिवार को और टीना आंटी की फैमिली को भी इतनी ही ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।